हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नितिन सिंह फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग B.Ed सेकेंड ईयर पाठ्यक्रम से C9 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत यूनिट 5 में NPC नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या सामान्य संभाव्यता का वक्र, सामान्य प्रायिकता का वक्र इत्यादि नामों से जाना जाता है, इसको अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट में भी कहा था कि सर एक वीडियो एनपीसी पे बनाना चाहिए, तो हमने उसको देखा और आप लोगों की मांग के अनुसार हमने एनपीसी पर वीडियो बनाने का विचार किया। आज के इस वीडियो में हम लोग एनपीसी क्या है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद इसके यूजेस को देखेंगे और यूजेस के बाद इस पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। खैर, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नाम ही से स्पष्ट हो गया कि सामान्य प्रायिकता का वक्र, सामान्य प्रायिकता का वक्र जैसे इंग्लिश में कहना होगा तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, या कहीं कहीं प्रायिकता के स्थान पर सामान्य संभाव्यता वक्र का भी नाम दिया गया जाता है कि सामान्य संभाव्यता का वक्र, संभावनाओं का वक्र ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन इंग्लिश में आप जब देखेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में क्या, एनपीसी, शॉर्ट में उसको आपको यही नज़र आएगा कि ये एनपीसी है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के रूप में भी आप समझेंगे। तो जब आप इसे एनपीसी के नाम से जानेंगे तो सब संभावनाएं खत्म हो जाएंगी, अर्थात चाहे प्रायिकता का कर्व कहीं कहीं ग्रासियन वक्र कहा जाता है, डेमायर का भी नाम लिया जाता है। खैर, स्टार्ट करते हैं। सामान्य प्रायिकता वक्र वास्तव में एक सैद्धांतिक आदर्श गणितीय वक्र है। देखिए, यहाँ पे एक बात सैद्धांतिक दिया गया है, अर्थात इस वक्र को व्यवहार में उपयोग नहीं कर सकते, व्यवहार में ये बनाया नहीं जा सकता, लेकिन इसका व्यवहारिक उपयोग बिना किए नहीं रह सकते, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या शोध के क्षेत्र में हो। अर्थात इसको हम ये कहें कि सैद्धांतिक रूप से आदर्श गणितीय वक्र है, लेकिन इसका व्यवहारिक उपयोग अत्यंत ही आवश्यक है, लेकिन गणितीय रूप में, व्यवहारिक रूप में इसे आप बना नहीं सकते। इसे सामान्य वक्र अर्थात नॉर्मल कर्व के नाम से भी जाना जाता है, या एनपीसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं नॉर्मल वक्र के नाम से या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी वक्र के भी नाम से जाना जाता है। सामान्य प्रायिकता वक्र को ज्ञात करने का श्रेय लंदन में रह रहे फ्रांसीसी शरणार्थी अब्राहम डेमायर को जाता है। ये बात इम्पॉर्टेंट है। उस समय ये लंदन में रह रहे थे, लेकिन ये वो एक्चुअली थे क्या, फ्रांसीसी के शरणार्थी थे, जो अब्राहम डेमायर जी, इनको एनपीसी को ज्ञात करने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने क्या किया, 1733 में इस वक्र का गणितीय समीकरण प्रस्तुत किया। अच्छा, एक बात ये भी है, इन्होंने इस वक्र का 1733 में गणितीय समीकरण प्रस्तुत किया था। इसका जो गणितीय समीकरण में पी और क्यू का पावर n आता है, अभी इसको समझेंगे क्या है। इन्होंने जो इसका वक्र दिया, इसी से इसका नाम अब्राहम डेमायर वक्र के नाम से जाना गया, डेमायर वक्र के भी नाम से जाना जाता है। आगे जब इन्होंने गणितीय इक्वेशन दिया 1733 में, इस वक्र का व्यवहारिक उपयोग फ्रांसीसी गणितज्ञ पियरे साइमन, इन्होंने तो गणितीय इक्वेशन दिया, लेकिन व्यवहारिक उपयोग कैसे किया जाए शिक्षा के क्षेत्र में या अनुसंधान के क्षेत्र में, डाटा को सरल करने के क्षेत्र में, इसका बात पहली बार पियरे साइमन ने दिया था, जो मार्कस डी लाप्लास भी कहलाते हैं, जिनका नाम हम ये कहते हैं साइमन मार्कस को मार्कस डी लाप्लास के नाम से भी जाना जाता था। एक जर्मन के खगोलविद थे कार्ल फ्रेडरिक गॉस,
इन्होंने 19वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में ही ये बात बताई या इसका प्रारंभ कर दिया था एनपीसी का। और गास ने पहली बार जो खगोलविद थे बताया कि खगोल में की जाने वाली अंकन की त्रुटियां रिकॉर्डिंग एरर को एक सामान्य वितरण वक्र या वितरण सामान्य वक्र के अनुरूप होता है, जिसे सामान्य प्रायिकता वक्र के द्विघात समीकरण बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द्विघात वितरण में घातांक n को अनंत तक बढ़ाकर प्राप्त किया जाता है। इस बात को आप नहीं समझ पाएंगे, ये बात जब मैथमेटिकल इक्वेशन इसको पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे। हम कब सामान्य एनपीसी के वक्र में कब उसके बाइनोमियल पावर को n के साथ इन्फिनिटी तक बढ़ा करके इस त्रुटि को फायर करते हैं, इस त्रुटि को ज्ञात करते हैं। इन्होंने बताया कि जब हम कोई आंकड़ा से डाटा कलेक्ट कर रहे रहते हैं या खगोलविदों के द्वारा जो अंकन कर रहे होते हैं उसमें जो त्रुटियां आती हैं, उस डिस्ट्रीब्यूशन की जो त्रुटियां उसका घातांक n को इनफाइनाइट तक बढ़ाकर प्राप्त किया जाता है। इसीलिए इसी कारण से यहीं से इनको जो ख्याति मिली और जो सामान्य प्रायिकता वक्र था, जो सामान्य प्रायिकता वक्र था, इसे गासियन वक्र के भी नाम से जाना जाने लगा या त्रुटियों का वक्र, त्रुटियों का सामान्य वक्र नॉर्मल कर्व ऑफ एरर के भी नाम से जाना जाने लगा। और सामान्य प्रायिकता वक्र का व्यवहारिक रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका व्यवहारिक उपयोग अत्यंत ही आवश्यक है। जैसा कि हम लोगों ने इसके बारे में देखा कि एनपीसी का क्या नाम है, कैसे फाइंड किया गया, क्या क्या कह सकते हैं, इस बात को हाईलाइट करते हैं। अब्राहम डेमायर के नाम कहा गया, अर्थात इसको अब्राहम डेमायर, कहीं कहीं डेमायर वक्र के भी नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहा जाता है, कहीं नॉर्मल कर्व के नाम से जाना जाता है, गासियन कर्व के नाम से भी जाना जाता है, नॉर्मल कर्व ऑफ एरर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, इन सब नामों से इसे पुकारा जाता है। इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसी कैरेक्टरिस्टिक्स ही इम्पॉर्टेंट है। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स से हम लोग क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। इसको बहुत इंपॉर्टेंट दहेज के साथ आप सीखेंगे। आपके सिलेबस में ये बातें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीसीज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इसमें इसकी जो प्रमुख विशेषताएं बताई गई, पहली विशेषता शेप में समझते हैं। शेप का मतलब आकृति, इसकी शेप कैसी है। इसकी आकृति को बताया गया बेल शेप, क्या, घंटा का आकार। जैसे आप इसको देख रहे हैं, ये कैसा बना हुआ है, मंदिर के बेल के शेप के, इसीलिए इसको घंटा के रूप में कहा गया, घंटा आकार। और क्या बताया गया, ये पूर्ण सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल होने का मतलब है, सिमेट्रिक कहने का मतलब मिरर इमेज। जैसे इसे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, यहाँ पे केवल हम वर्टिकली कहा गया, वर्टिकली दो भागों में डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे ये वाला पार्ट जहाँ पे सिग्मा वाला पार्ट 0 0 है, इक्वल मिरर इमेज बना हुआ है, ये इस को सिमेट्रिक कहा गया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली सिमेट्रिक है। अर्थात ये है जो आकृति एनपीसी है, पूर्ण सिमेट्रिक होता है। नेक्स्ट बात बताया गया यूनिमोडल। यूनिमोडल का मतलब एकांक शीर्ष, एकल शीर्ष। एकक शीर्ष मतलब इसका जो हेड पॉइंट होगा मेन, जिसके उच्चतम बिंदु बोलेंगे, वो केवल एक ही होगा। ऐसा वक्र नहीं है कि ये भी हाइट, ये भी हाइट, ये भी हाइट, यहाँ पे ये शीर्ष था, ये शीर्ष हो गया, हायर शीर्ष ये हुआ, फिर ये शीर्ष हुआ। ऐसा भी वक्र एनपीसी नहीं होता जिसका शीर्ष सेम हो। तो हम कहेंगे एनपीसी में केवल यूनी मॉडल होता है, केवल एक शीर्ष होता है जो आप यहाँ से देख रहे हैं, ये यूनी मॉडल का शेप है। ये दोनों फिगर या सिमेट्रिक का शेप है। फाइनली पूरा कैसा है, वेल साइज है। अर्थात इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वक्र का जो आकार है बेल शेप है, सिमेट्रिक है और यूनी मॉडल है। उसके बाद क्या कहा गया, इसका शेप बताया गया, यह मेसोकल्टोटिस वक्र है। मेसोकल्टोटिस वक्र का मतलब सामान्य वक्रता वाला। सामान्य वक्रता कहने का तात्पर्य ये वक्र न तो फ्लैट वाला है, प्लेटो टाइप में, न तो
ना तो एकदम पूरा हिल टाइप में, एक पठार जो ज़्यादा चौड़ा फैला हुआ हो, और प्लेट और जो हिल पहाड़ियाँ होती हैं आप देखेंगे उसका चोटी बहुत शीर्ष होता है, मतलब ऐसा, इस ऐसा शीर्ष कह सकते हैं कि एनपीसी में ये पाया जाता है। ऐसा ऐसा नहीं होता, एकदम नुकीला पहाड़ी की तरह नहीं होता, और ऐसा भी नहीं होता कि पूरा फ्लैट ही हो, पूरा फ्लैट, ऐसा ऐसा भी नहीं है। ये मेसोकुलटूरिस कहा गया है, सामान्य वक्रता वाला। आप इस फिगर को देखकर भी समझ जाएंगे या समझ रहे होंगे कि इसका जो वक्र है ये सामान्य वक्रता वाला है, सामान्य वक्र के रूप में पाया जाता है। बताया गया इस वक्र के जो दोनों सिरे होते हैं इनकी आवृत्तियां कम होती हैं। वक्र के दोनों सिरों का मतलब जो 2 सिग्मा के बाद की फ्रीक्वेंसी आती है -3 सिग्मा +1 सिग्मा, इसकी में जो फ्रीक्वेंसीज होते हैं कम होते हैं। इसका नंबर ऑफ कंडीशन, नंबर ऑफ केसेस विल बी मिनिमम इन द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 सिग्मा या +3 सिग्मा या ±3 सिग्मा कह दें, कि जब इसकी जो आवृत्ति कहा जाए जहाँ पे नंबर ऑफ केसेस पाए जाते हैं, अधिक संख्या के लोग की संग के गुणांक या स्कोर या नंबर मिलते हैं, हम वहाँ पे बहुत ही कम पाई जाती है। दोनों सिरों पे +3 सिग्मा या -3 सिग्मा कॉर्नर पे नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ कंडीशंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये सब बहुत कम से होते हैं, मिनिमम्स होते हैं, फ्रीक्वेंसीज लेस होती हैं। केंद्र की ओर अधिक आवृत्ति होती है। केंद्र की ओर अधिक आवृत्ति होने का मतलब जो यूनिमोडल की बात बोली गई शीर्ष वाला, हम जितने ही इस फ्रीक्वेंसी से ±3 सिग्मा किसी साइड से +-2 सिग्मा की तरफ, 1 सिग्मा की तरफ, -1 सिग्मा की तरफ, फिर 0 की तरफ, या +3 से +2 की तरफ, +1 की तरफ, इस सीक्वेंस में या इस कदम में आगे बढ़ेंगे, इस रो में आगे बढ़ेंगे, या इस रो में हम यूनिस मॉडल के पास में जितना ही आएंगे उतना ही हमें अधिक फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ केसेस मिलेंगे। और अधिक बताया गया ये वक्र शीर्ष बिंदु पर स्थित होता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि ये यूनिमोडल है। जैसे ये पूरा शेप आकृति एनपीसी का है, इसे एनपीसी के रूप में जानते हैं। ये एनपीसी की आकृति की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट जी, अभी हम चर्चा कर रहे थे मैथमेटिकल इक्वेशन का, और मैथमेटिकल इक्वेशन को समझना इसलिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी चर्चा आया हुआ था डेमायर का, डेमायर जी का नाम आया हुआ था। उन्होंने पावर को इनफाइनाइट करने की बात बोला था और बताया था कि पी क्यू की घात को इनफाइनाइट बताया, इसीलिए कहीं कहीं हम इसे डेमायर कर्व के नाम से भी जानते हैं। इसका जो गणितीय वक्र है वो इस प्रकार है, y इजकल टू एन अपान सिग्मा √2 e पावर -x² अपान 2 सिग्मा 2 पावर 2। ये जो एक्स स्क्वायर है, आप कंफ्यूजन समझने में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, स्मॉल एक्स है, इसे आप अपने इक्वेशंस में डी बना लेंगे। डी बना लेंगे तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। डी क्या है? डेविएशन फ्रॉम मीन। डेविएशन फ्रॉम मीन मतलब माध्य से विचलन। जो हम लोग एक्स माइनस एम एज्यूम मीन करके निकालते थे, एज्यूम मीन कर लेते थे तो उस फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाती थी। अब उससे जीरो वाली फ्रीक्वेंसी से हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी ग्रेटर है, उसमें +1 +2 +3 अपवर्ड साइड और नेगेटिव साइड, जहाँ से जो मीन मानते थे वहाँ से -1 -2 -3 आता था। तो उस मीन से जो जो मीन माने हैं उससे हमारा जो डाटाज है, फ्रीक्वेंसीज है, वो कितना लेस है या कितना दूर है, उसे हम स्मॉल डी से प्रेजेंट करते थे। डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन से विचलन की बात करते हैं, x माइनस एम। अर्थात आप जब ये गणितीय इक्वेशन को बनाएंगे अपने नोट्स में तो इस प्रकार बनाएंगे, y इजकल टू एन अपान सिग्मा पावर 2√2 डी की पावर माइनस ई की पावर -d² अपान 2 सिग्मा स्क्वायर। अब यहाँ पे समझते हैं क्या क्या है। y जैसा कि हम देखें ऐसा कर्व है तो y क्या होगा, ये x पता है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, x एक्सिस पे उसकी हाइट क्या है, कोटि, अर्थात y इजकल टू x अक्ष पर स्थित कोई बिंदु जो उसकी उच्चतम ऊंचाई हो, अर्थात यूनी मॉडल वाली बात कही गई। x अक्ष पे उच्चतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई हम कह सकते हैं जहाँ पे कोटि जो शीर्ष बिंदु स्थित होता है। नेक्स्ट x, स्मॉल एक्स को आप डी से यहाँ डी बनाए हैं, डी मतलब x माइनस एम। डी को कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है,
डी को आप ऑलवेज क्या मानेंगे, एक्स माइनस एम मानेंगे, अर्थात डी इक्वल टू ये डी इक्वल टू एक्स माइनस एम, यहाँ पे ये वैल्यू डी है। नेक्स्ट सिग्मा, सिग्मा एस डी है, स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसा कि आप लोग, हम इससे पहले वीडियो में एक ग्रुप डाटा था, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना करने की बात बताई थी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को स्टैंडर्ड डेविएशन के रूप में जानते थे हम लोग, उसको हम लोग देखने का प्रयास कैसा। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला इस प्रकार से हम लोग समझते थे, सिग्मा निकाल देते थे, एक्स माइनस एम का स्क्वायर करते, सम करते थे, स्क्वायर करते थे और एन से भाग देते थे, पूरा रूट निकाल लेते थे। रूट मीन स्क्वायर डेविएशन इक्वल डिस्ट्रीब्यूट बाय फ्रीक्वेंसी स्क्वायर रूट, इसी ही कहा जाता था मानक विचलन। खैर इन सबको नहीं समझते, आगे बढ़ते हैं। इसका मान केवल मानक विचलन है स्टैंडर्ड डेविएशन के रूप में। एन क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो हम कॉलम में या रो में फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं वो एन की वैल्यू है, आप लोगों को पहले पता है। और जो ई की वैल्यू हो, एक्सपोनेंशियल पावर है, कांस्टेंट है, जो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कैलकुलस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसकी वैल्यू फिक्स होती, निश्चित होता है 2.71826 सॉरी, ये कांस्टेंट वैल्यू है, 2.71 मान सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा एनपीसी क्या है, एनपीसी के क्या क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हैं, एनपीसी के बारे में इसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, उसका शेप के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे, उसका शेप कैसा है, यूनिमोडल है, एक से सी कहा गया, फ्रीक्वेंसी को समान डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया, और ये बताया गया कि ये मेसोकोल्टूटिस है, समान वक्रता वाला है, बेल शेप का भी नाम लिया गया था। इन सब बिंदुओं को हम लोगों ने चर्चा किया, इसका मैथमेटिकल इक्वेशन के बारे में चर्चा किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके और कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताओं को चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट वीडियो में इसके अन्य कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू क्लास।